हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 27। देखो, सवाल में लिखा हुआ है कि पॉइंट ए स्क्वायर को माई प्लस वन है और वो एक एंगल में लाई करता है। जो लाइन बना रहे हैं, दो लाइंस मिलकर एक एंगल बना रहे हैं, उसके बीच में पॉइंट लाई करना चाहिए और कंटिन्यूइंग द ओरिजिन। मतलब वो एंगल कौन सा होना चाहिए जिसमें ओरिजिन भी हो और उसमें ये पॉइंट भी आपको लाई करवाना है। तो उसके लिए ए क्या लेना पड़ेगा, तो ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। तो मान लेते हैं दो लाइन्स है ऐसे करके। ये जो लाइन है 3x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है। ये लाइन x प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे ओरिजिन लाई कर रहा है जीरो को जीरो, और यहाँ पे एक पॉइंट भी लाई इसी इसी एंगल में ना, इसी वाले एंगल में ये पॉइंट भी आपको लाई करवाना है, उसको रखना है। तो ए क्या होगा? तो देखो, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि ओरिजिन या कोई भी एक लाइन होती है ना, तो उसमें मान लो ये कोई भी पॉइंट है, गिवन पॉइंट है। मान लो कोई जो गिवन पॉइंट जो साइन देगा इस लाइन के अकॉर्डिंग, या तो प्लस देगा माइनस देगा। मान लो प्लस दे रहा है तो एक एक अननोन पॉइंट अगर आप ले रहे हो, कोई भी अननोन पॉइंट ले रहे हो, सपोज करो पी कोमा क्यू ले रहे हो, तो पी कोमा क्यू को पुट कर उस लाइन में पुट करने के बाद बाद में वो भी पॉजिटिव देना चाहिए, उसको पॉजिटिव देना पड़ेगा। ठीक है, अगर अगर ये वन कोमा टू नेगेटिव दे रहा है तो फिर इसको भी नेगेटिव देना पड़ेगा। सेम साइड वाले पॉइंट सेम साइन देते हैं। सेम साइड सेम साइन वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। उसके प्रूफ वगैरह तो फिर अलग बात है, तो फिर जब थ्योरी पढ़ते हैं अच्छे से तो समझाया जाता है। तो अभी तो ये हो जाएगा कि आपने पुट कर दिया जीरो कोमा जीरो इसमें। तो मतलब किसमें, मतलब इसको एल मान लो पहले ना। इसको एल मान लो, 3x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो को इसको जीरो हटा दो यहाँ से। तो इसको एल मान लिया और जीरो कोमा जीरो पुट किया तो पॉजिटिव दिया जीरो कोमा जीरो ने, है ना। एक्स जीरो वाई के जीरो डालेंगे तो ए स्क्वायर को आई प्लस वन भी पॉजिटिव देगा, यानी कि थ्री ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर माइनस, अच्छा सॉरी, थ्री ए स्क्वायर माइनस ए आएगा। ए कॉमन ले लेंगे, थ्री ए माइनस वन बनेगा। ए बिलोंग्स टू आ जाएगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन वन बाई थ्री से वन बाई थ्री से इन्फिनिटी। ये सिमिलरली ये जो लाइन होगा दूसरा वाला जो लाइन होगा उसमें सेम वही काम करेंगे कि जो ओरिजिन देगा वही वो पॉइंट पे साइन देगा। तो हमने इसको एल इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव अज्यूम किया, पॉइंट पुट कर दिया। ओरिजिन डालेंगे तो पॉजिटिव देगा, ओरिजिन डालने के बाद में वो पॉजिटिव देगा। यहाँ पर नेगेटिव दिया था तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस में रखा तो टू ए प्लस टू माइनस फाइव यानी माइनस थ्री आ जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे ए माइनस थ्री, सॉरी ए प्लस थ्री ए माइनस वन। तो ए आ रहा है यहाँ पर माइनस थ्री से वन। अब जो इसने दिया वो ये भी दे रहा है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, मतलब दोनों दोनों ए जो है, दोनों ए जो है उनका कॉमन हमको लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दोनों चीज़ ट्रू होनी चाहिए। ये ये जो पॉइंट है इस लाइन के इधर होना चाहिए, तो इस लाइन के इधर होना चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ ट्रू होनी चाहिए। तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन अगर आप लेते हो दोनों ए के दोनों वैल्यूज का, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री से जीरो यूनियन वन बाई थ्री से वन। ठीक, कितना आ रहा है ऑप्शन देखो, माइनस थ्री से जीरो यूनियन वन बाई थ्री से वन, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आई होप कि आपको एक सवाल समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप ले लीजिए, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, और जो भी इसका आंसर है कमेंट जरूर करना है आपको। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 28। तो इसको आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, और अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।